Welcome to our YouTube channel Wave Audiobook FM. एपिसोड 11। कुणाल भव्या को लेने के लिए आया था। अभी जय ऑफिस से आया ही नहीं था, उसे काम था, इसलिए आप रात भर वहीं पर रुक जाता है। नव्या को अच्छा लगता है कि कुणाल को इतनी बड़ी अचीवमेंट मिल गई। भव्या किसी को नहीं बताती है क्योंकि वो कुणाल को सबके सामने अच्छा और काबिल दिखाना चाहती थी। सबके साथ बैठकर कुणाल और भव्या नाश्ता कर वहां से चले जाते हैं कार में। भव्या बार बार किसी को कॉल कर रही थी। कुणाल, भव्या क्या बात है, किसे इतने कॉल कर रहे हो? भव्या कुणाल की बात सुन जवाब देती है, बेबी मैं जब से अमीशा को कॉल कर रही हूँ लेकिन वो कॉल उठा ही नहीं रही है। कुणाल भव्या की बात सुनता है तो उसे कल रात की बात याद आती है। फ्लैशबैक, अमीशा अपने घर के बाहर काउंटर पर बैठकर नॉन स्टॉप ड्रिंक करे जा रही थी। कुणाल अमीशा को नशे में धुत देखता है तो उसके पास जाकर बैठते हुए उसके हाथ से बोतल छीनकर दूर रख देता है। अमीशा, बेबी व्हाट हैपन, क्यों इतना ड्रिंक कर रही हो और मेरा कॉल तक नहीं उठा रही थी? फिर अमीशा के करीब जा उसके नेक पर किस करते हुए बोलता है, यू नो ना आई नीड यू। अमीशा कुणाल की बात सुन अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोलती है, यू नीड मी? आई डोंट थिंक सो, यू जस्ट नीड माई बॉडी बिकॉज भव्य डजंट फुलफिल योर नीड्स ना। कुणाल, क्या बात है अमीशा, आज से पहले तो तुमने ऐसी बातें नहीं की और मुझे तुम्हारी बॉडी की नहीं तुम्हारी जरूरत है और ये बात तुम जानती हो। अमीशा, हाँ जानती हूँ, बोलकर हंस देती है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी। फिर रोते हुए बोलती है, तुम तो उस भव्या से शादी करने वाले हो ना, अब मुझसे कैसे करोगे? कुणाल अमीशा को अपने पास खींचकर अपनी गोद में बैठा उसके बॉडी तो टच करते हुए सेड्यूस करते हुए बोलता है, मेरे बेबी को जलन हो रही है लेकिन बेबी हमें फ्यूचर में जो चाहिए वो तो हमें इस भव्या से ही मिलने वाला है। अमीशा कुणाल के नेक पर बाइट कर लेती है तो कुणाल की आह निकल जाती है लेकिन वो समझ रहा था कि अमीशा इस वक्त नशे में है। कुणाल, बेबी आज मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, आई वॉन्ट टू पनिश यू, बोलकर एक बार फिर से बाइट करती है। कुणाल मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं बेबी, अब गलती की है तो सजा भी तो भुगतनी पड़ेगी। अमीशा कुणाल की बात सुन उसे खींचते हुए कमरे की ओर लेकर चली जाती है। यही सब याद कर कुणाल स्माइल करता है। भव्या, कुणाल तुम क्या मुस्कुरा रहे हो, कब से तुमसे बात कर रही हूँ? कुणाल, ओह सॉरी बेबी, वो मैं कुछ और सोच रहा था। वैसे एक बात बताओ, तुम अमीशा को कॉल क्यों कर रही हो? भव्या, वो मैं उसे घर पर बुलाना चाहती थी, मैं और पिया शॉपिंग करने जाने वाले थे ना, शादी का दिन पास आ रहा है। कुणाल, हाँ बेबी पता है लेकिन मुझे भी नहीं पता अमीशा कॉल क्यों नहीं उठा रही है, उससे मेरी बात ही नहीं हुई है कुछ दिनों से। भव्या, हाँ मेरी भी नहीं हुई है। कुणाल, बेबी चलो मंदिर आ गया है, उसके बाद हमें मेरे ऑफिस भी जाना है। भव्या, वो किस लिए बेबी? कुणाल, वो मैं तुम्हारे और मेरे नाम पर एक अकाउंट बनाना चाहता हूँ जिस पर मुझे तुम्हारे साइन चाहिए और तुमने अभी तक मेरा ऑफिस भी नहीं देखा है। भव्या, ठीक है बोलती है, दोनों मंदिर में जा आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद दोनों ही कुणाल के ऑफिस चले जाते हैं। भव्या कुणाल के ऑफिस में पहली बार आई थी। कुणाल का ऑफिस काफी अच्छा था जिसमें कुणाल का खुद का केबिन था। कुणाल का केबिन काफी अच्छे से सेट किया हुआ था, इससे पता चलता था कि कुणाल अपने बिजनेस में बहुत ध्यान देता था। कुणाल भव्या को पीछे से हक करते हुए बोलता है, बेबी तुम्हें हमारा ऑफिस पसंद आया? भव्या को अच्छा लगता है कि कुणाल ने ये अपना ऑफिस कहा। भव्या मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है। कुणाल भव्या को बैठने के लिए बोलकर पियून को कॉल कर उसे किसी खाने के लिए लाने के लिए बोलता है। भव्या सोफे पर बैठे हुए थी, कुणाल भी उसके पास आकर बैठ जाता है। कुछ वक्त बाद पियून खाना लेकर आता है, उसी के साथ कुणाल का पीए और उसका वकील आता है। भव्या को वकील है ये बात पता नहीं थी, उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट थे, वो लोग भव्या को ग्रीड करते हैं। कुणाल डॉक्यूमेंट भव्या के सामने रखता है तो भव्या बिना देखे ही सारे डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है। कुणाल स्माइल करता है। कुछ वक्त बाद कुणाल और भव्या अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कुणाल भव्या को घर छोड़कर खुद अपने घर के लिए निकल जाता है। कुणाल के लिए आज का दिन बहुत अच्छा था। शाम का वक्त भव्या और पीयू मॉल आए हुए थे। भव्या, यार पिया आज अमीशा कहाँ चली गई है, उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। पिया, हाँ मुझे भी लग रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई है। वही अमीशा भी मॉल में आई हुई थी पर उसके साथ एक दूसरा लड़का था। पिया और भव्या दोनों मिलकर शॉपिंग कर रहे थे कि तभी उसकी नजर अमीशा पर जाती है। भव्या, पिया वो अमीशा है ना? पिया, हाँ अमीशा ही है। दोनों ही अमीशा की तरफ चली जाती है। अमीशा और वो लड़का रेस्टोरेंट में जाकर खाने के टेबल के पास बैठ जाते हैं। पिया, अमीशा किसी लड़के को डेट कर रही है? पिया, हाँ भव्या तो ठीक कह रही है, देख तो हमें बताया भी नहीं, इसको तो हाल छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पिया अगर ये उसका बीएफ नहीं हुआ तो हमारा तो पोपट हो जाएगा ना। भव्या की बात सुन पिया बोलती है, हाँ भव्या तो ठीक बोल रही है। दोनों ही छुपते हुए अमीशा के पीछे वाले सीट पर बैठ जाते हैं। तभी वो लड़का जो अमीशा के साथ बैठा हुआ था वो अमीशा से बोलता है, अमीशा तुम क्या खाना चाहोगी? अमीशा, आपको जो अच्छा लगे वो आप मंगा दीजिए। वो लड़का वेटर को बुलाकर कुछ ऑर्डर कर देता है। अमीशा और वो लड़का बातें कर रहे थे। भव्या और पिया इतना तो समझ चुकी थी को कुछ तो बात है क्योंकि अमीशा उस लड़के के साथ बहुत प्यार से बात कर रही थी।
भव्या और पिया उठकर अमीषा के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। अमीषा तो नहीं देख सकती थी, पर वो लड़का उन दोनों को देखकर बोलता है, एक्सक्यूज मी, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? अमीषा, अभय, तुम किसके साथ बात कर रहे हो? उस लड़के का नाम अभय था। वो अमीषा को पीछे देखने के लिए बोलता है। अमीषा पीछे देखती है, कसकर अपनी आंखें बंद कर, फिर खोल अपने दांत दिखाते हुए बोलती है, अरे भव्या और पिया, तुम दोनों ये। पिया और भव्या अपनी आंखें छोटी करते हुए घूर कर अमीषा को देखते हुए बोलते हैं, अमीषा, हम तुम्हें सुबह से कितनी बार कॉल कर चुके हैं और तू है कि एक बार भी हमारा कॉल नहीं उठा रही है, और साथ ही यह किसी लड़के साथ बैठकर आराम से खाना भी खा रही है। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तो इस बात पर अमीषा बोलती है, सॉरी यार, मेरा इरादा तुम लोगों का कॉल अटेंड करने का नहीं था, और मैं अभय से मिलने इसलिए आई क्योंकि डैड ने कहा था। आओ ना बैठो। फिर अभय को देखते हुए बोलती है, अभय, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है भव्या और पिया, मैंने तुम्हें कहा था ना। अभय उन दोनों को देखते हुए स्माइल कर हेलो बोलता है, तो भव्या और पिया भी मुस्कुराते हुए अभय को हेलो बोलती है। भव्या, सॉरी अमीषा, हमने तुम्हारी डेट खराब कर दी। अमीषा, कोई बात नहीं भव्या, मैं तुम दोनों को बताने ही वाली थी, मैं और अभय शादी करने वाले हैं। भव्या और पिया शौक हो अमीषा को देखते हैं। दोनों ही नाराजगी से बोलते हैं, अमीषा, हमें नहीं लगा था कि तू हमें इतना पराया कर देगी कि तेरे शादी वाली इतनी बड़ी न्यूज तक हमें बताना जरूरी नहीं समझेगी। अमीषा, भव्या, तू भी क्या बोल रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, ये एक नॉर्मल डेट की तरह होगी, पर जब इनसे मिली तो मुझे ये अच्छे लगे, इसलिए शादी कर रही हूँ। अब तुम दोनों रूठो मत, वैसे भी मेरे दो ही फ्रेंड्स हैं। भव्या, अच्छा ठीक है, माफ कर देंगे, लेकिन आगे से कुछ भी मत छुपाना। वैसे कब कर रही है शादी? भव्या की बात सुन अमीषा बोलती है, तुम्हारी शादी के 4 दिन बाद कर रही हूँ। भव्या, वाह अमू, ये तो कितनी अच्छी बात है। फिर पिया को देखते हुए बोलती है, देख पिया, अमीषा, मैं और कुणाल सब सेटल हो रहे हैं, तू कब करेगी? पिया भव्या की बात सुन धीरे से बोलती है, जब तेरा भाई हाँ कहेगा तब कर लूंगी। ये बात अमीषा तो नहीं सुनती है, पर भव्या सुन लेती है, मान जिएंगे मेरे भाई भी, तू एक बार बोल तो सही। वो भी धीरे से हो बोलती है, अमीषा, भव्या, पिया, तुम दोनों आपस में बात करना बंद कर दो और ये बताओ कि यहाँ क्या कर रही हो? तो भव्या बोलती है, वो हम लोग शॉपिंग के लिए आए थे। तीनों आपस में ही बातें कर रही थी। इतने में अभय बोलता है, लेडीज, शायद आप तीनों भूल रही है कि मैं भी यहीं पर हूँ। तीनों अभय को बात सुनती है तो हंस देती है। भव्या, सॉरी जीजू, जीजू कहूँ तो चलेगा ना? अभय, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपनी फ्रेंड से पूछ लीजिए। भव्या, उससे क्या पूछना, आपकी परमिशन मिल गई ना, वही बहुत है। तो मैं क्या कह रही थी, वो क्या है ना जीजू की कुणाल भी हमसे इसी बात के लिए परेशान रहता है, जब भी हम तीनों मिलते हैं हम कुणाल को भी भूल जाती है। कुणाल, ये कौन है? भव्या अभय की बात सुन बोलती है, वो कुणाल मेरा बॉयफ्रेंड है और साथ ही मेरा फियोसे भी है। अभय, ओ कंग्रेचुलेशन भव्या। भव्या प्यारी सी मुस्कान के साथ थैंक यू बोलती है। कुछ वक्त बाद अमीषा और अभय दोनों चले जाते हैं और उसके साथ ही भव्या और पिया भी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लंदन होटल पैराडाइस काल्पनिक नाम। ये होटल ईशान का खुद का था, जहां ईशान इस वक्त ठहरा हुआ था। ईशान जब से यह आया हुआ था तब से वो बस काम करे जा रहा था, उसका मूड भी अच्छा नहीं रहता था। वहीं राघव अपने बॉस को गुस्से में देखकर परेशान हो रहा था। राघव के साइड में ही पैंथर खड़ा हुआ था। पैंथर, यार बॉस को क्या हुआ है? 3 दिनों से काम कर रहे हैं, ना खुद सोए हैं और ना ही मुझे ठीक से आराम करने के लिए मिल रहा है। पैंथर, तुम्हें नहीं पता है, भव्या मैम की शादी हो रही है। राघव धीरे से बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है? मैम की उम्र तो कितनी कम है पैंथर। हाँ, लेकिन वो शादी कर रही है। पैंथर, तो फिर बॉस मैम को रोक क्यों नहीं रहे हैं? वो तो मैम को पसंद करते हैं, वो चाहे तो कुणाल को गायब तक करके मैम को हासिल कर सकते हैं। इस पर पैंथर बोलता है, राघव, तुमने शायद किसी से प्यार नहीं किया है, किया होता तो पता होता कि हम जिससे प्यार करते हैं उसे हासिल करना ही प्यार नहीं कहलाता है, उसे खुश देखना प्यार होता है। और भव्या मैम कुणाल के साथ शादी कर बहुत खुश है, इसलिए बॉस कुछ कर नहीं रहे हैं। राघव, बॉस के लिए मुझे बुरा लग रहा है, मतलब आज तक उन्हें एक लड़की पसंद नहीं आई और अब आ गई तो उसकी भी शादी कहीं और हो रही है। राघव, प्यार पर डिस्कशन हो गया हो तो मुझे एल्बर्ट की फाइल पास करो। राघव अपने बॉस की बात सुन जल्दी से उन्हें फाइल पास कर देता है। एपिसोड 12। राघव अपने बॉस की बात सुन जल्दी से उन्हें फाइल पास करता है, फिर पैंथर के पास आकर बोलता है, यार पैंथर, बॉस काम कर रहे हैं फिर भी उन्हें इतनी दूर की बात कैसे सुनाई देती है? पैंथर, वो बॉस है, कुछ तो खास बात होगी ही ना जो वो यहाँ पर है। राघव को भी पैंथर की बात सही लगती है। थोड़ी देर बाद ही ईशान को अपने मोबाइल पर कॉल आता है। वो कॉल किसी और का नहीं, जय का था। ईशान इस बार भी जय का कॉल नहीं उठाता है क्योंकि वो जानता था जय उसे क्या पूछने वाला है, लेकिन जय भी जय ही था। वो सीधा पैंथर को कॉल करता है। पैंथर जय का कॉल एक ही बार में उठा लेता है। जय, पैंथर, तेरा बॉस कहाँ है? पैंथर, बॉस तो काम कर रहे हैं। कुछ काम था क्या बॉस से? जय पैंथर की बात सुन जवाब देता है, तेरा बॉस मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? इतना भी क्या बिजी हो गया है? तुम एक काम करो, तुम्हारा फोन उसे देकर आओ।
पैंथर जानता था कि ईशान सर जय सर का कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं, और अगर वो उठा नहीं रहे हैं मतलब उन्हें बात नहीं करनी है। अब पैंथर सोच में पड़ जाता है कि वो किसकी बात माने। कुछ सोचकर पैंथर ईशान के पास जाकर धीरे से बोलता है, बॉस जय सर बार बार कॉल कर रहे हैं, उन्हें आपसे बात करनी है, वो अभी लाइन पर है, क्या आप बात करना चाहेंगे? ईशान इस बार बिना कुछ बोले कॉल हाथ में लेकर जय से बोलता है, हाँ बोल जय। जय, ईशान तो मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? ईशान काम में था इसलिए नहीं उठा रहा हूँ। जय, मुझे पता है तू कितना काम करता है, वैसे तुझे पता तो चल ही चुका होगा। ईशान कौन सी बात कर रहा है जय, भव्या की शादी है अगले कुछ दिनों में, सोचा तुझे बता दूं, लेकिन तूने तो मेरा कॉल ही नहीं उठाया। ईशान बस ओके बोलता है, लेकिन आज पहली बार ईशान के दिल में दर्द हो रहा था, उसे आज तक इतना दर्द कभी नहीं हुआ था। ईशान अपने दर्द को कम करने के लिए 4 दिन से बिना सोए बस काम ही करे जा रहा था। जय ईशान की खामोशी और इसका बस ओके बोलना सुनता है। जय से जब रहा नहीं जाता तो वो ईशान से बोल ही देता है, ईशान तुझे एक बात पूछनी है, सीधे पूछता हूँ, क्या तू भव्या को पसंद करता है? ईशान जय की बात सुनता है पर कुछ भी जवाब दिए बगैर कॉल कट कर पैंथर को मोबाइल वापस कर उठते हुए बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं चाहिए, किसी का भी कॉल आए उठाना मत और ना ही मुझे इन्फॉर्म करना। इतना बोलकर ईशान वहां से चला जाता है। पैंथर और राघव को अपने बॉस के लिए बहुत बुरा लगता है। इधर जय अपने फोन को देख रहा था, उसके सामने समीर बैठा हुआ उसे ही देखता है। समीर, क्या कहा उसने? जय कॉल कट कर दिया, मुझे समझ नहीं आता है, हर एक चीज में ईशान इतना जिद्दी है, हर चीज जो उसे पसंद आती है वो उसे हासिल करता है, तो प्यार के मामले में कोई इतना पीछे कैसे हो सकता है? समीर, क्या तुझे ईशान के पापा की याद नहीं है? वो अपने पापा की गलती दोबारा नहीं करना चाहता है, वो कभी जबरदस्ती किसी से रिश्ता नहीं जोड़ने वाला है। यार वो सब ठीक है, मैं मानता हूँ कि ईशान अपने पापा की गलती नहीं दोहराना चाहता है, पर मैं जानता हूँ भव्या के लिए ईशान परफेक्ट है, वो उसके साथ ही खुश रहेगी। समीर, क्या तूने कुणाल पसंद नहीं है, या वो तेरे बराबर का नहीं है इसलिए पसंद नहीं है? जय, ऐसी बात नहीं है यार, पर पता नहीं क्यों मुझे कुणाल कुछ खटकता है, ऐसा लगता है जैसे वो सामने से कुछ और ही है और अंदर से कुछ और। उसकी आंखों में मुझे भव्या के लिए प्यार नजर नहीं आता है। समीर, तो फिर तू शादी के लिए मान क्यों गया? जय, यार मैंने उसके बारे में हर जगह से इंफॉर्मेशन निकाली है, लेकिन वो हर जगह पर क्लीन है, ऊपर से होशियार भी है, अपने पापा का बिजनेस 16 साल की उम्र से संभालता है, तो अब बता मैं उसके लिए कैसे ना बोलता? समीर, तो ठीक बोल रहा है, बस उसके खिलाफ एक गलत बात पता चले तो हम शादी के लिए मना कर दे। जय, इसीलिए तो ईशान से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो है कि ये समझ बैठा है कि भव्या कुणाल से प्यार करती है और उसके साथ खुश है। समीर, क्या तुझे नहीं लगता भव्या खुश है? जय खुश है, पर समीर पर क्या? जय, तू आज तक कभी इतना कंफ्यूज नहीं हुआ है, कभी इतना परेशान नहीं हुआ है, फिर आज इतना क्यों? जय, पता नहीं एक डर सा लग रहा है, जैसे मैं अपनी बहन को कहीं खो ना दूं। बहुत मासूम है यार वो, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, स्टडी में होशियार है पर इंसान को परखने के मामले में उतनी ही कमजोर। डर लगाता है कि कहीं मैं मेरी मासूम बहन की मासूमियत न खो दूं। जय के चेहरे पर इतनी परेशानी थी जितना परेशान वो आज तक कभी नहीं हुआ था। समीर जय को गले लगा लेता है। जय, समीर यार मेरी बहन मुझसे दूर हुई तो मैं कभी भी ईशान को माफ नहीं करूंगा। समीर, जय तो उसमें ईशान को दोष नहीं दे सकता है, उसने कोशिश की था भव्या के पास रहने की, लेकिन भव्या से उसे वो वाइब ही नहीं मिली, और अपने पापा की गलती की सजा वो आज तक भोगत रहा है। जय, समझता हूँ यार ईशान बहुत अकेला है और उसका अकेलापन मेरी बहन ही दूर कर सकती है। भव्या को दुनिया से बचाने में ईशान उसकी मदद कर सकता है, और ईशान का अकेलापन भव्या। तुझे याद है ना वो रात जब वो पहली बार भव्या से मिला था? समीर, हाँ याद है, बहुत छोटी थी भव्या, हम सबने उसे बहन कहा था पर ईशान ने उसे बहन कहने से साफ मना कर दिया था। जय, तब से लगता है कि ईशान भव्या को प्यार करता है मुझे। अगर भव्या के और कुणाल के बारे में पहले से पता होता तो मैं उसे लाभ कुणाल से प्यार करने ही नहीं देता। समीर, जय प्यार जबरदस्ती नहीं हो सकता है, और रही बात ईशान और भव्या को, तो अगर भगवान की इच्छा हुई तो कुछ भी करके वो इन दोनों को मिला देंगे। जय, काश ऐसा हो। कुछ दिनों बाद आज भव्या की हल्दी की रस्म थी, लेकिन भव्या परेशान थी। कुणाल और उसको हल्दी लग चुकी थी, सब लोग खुशी से डांस कर रहे थे और साथ ही फोटो भी खींच रहे थे। पिया, भव्या चलना डांस करते हैं। पिया की बात सुनकर भव्या ना चाहते हुए भी पिया के साथ डांस करने चली जाती है। किसी का भी ध्यान भव्या के मूड पर नहीं था और भव्या किसी के सामने अपने मूड को जाहिर भी नहीं होने दे रही थी। कुछ वक्त बाद नव्या भव्या को अपने कमरे में जाकर नहाने के लिए बोलती है। भव्या भी कब से कमरे में जाना चाहती थी, इसलिए वो भी चली जाती है। पिया और अमीशा भी वहीं पर थे। कुणाल और भव्या की हल्दी एक ही जगह की गई थी, क्योंकि भव्या की शादी एक बड़े से होटल जो जय का ही था जहां तैयारी की गई थी। भव्या अपने कमरे में चली जाती है। भव्या का कमरा, भव्या अपने बॉडी पर देखती है जहां हर जगह कुणाल के नाम की हल्दी लगी हुई थी। भव्या बाथरूम में जाकर नहाकर बाहर आ अपने कपड़े बदल बालकनी की तरफ चली जाती है। बाहर की आ रही ठंडी हवा भव्या को सुकून का एहसास दिला रही थी।
भव्या को रात की बात याद आती है। भव्या अपने भाई के साथ बाहर आई हुई थी जय और समीर के साथ। भव्या जय के साथ उसके ऑफिस जा रही थी। तभी जय के फोन पर किसी का कॉल आता है। जय हेलो बोलता है। समीर ड्राइव कर रहा था। जय फोन पर बात करने के बाद समीर से बोलता है, समीर ईशान के घर पर गाड़ी लेकर चल। समीर क्या वो आ गया है? जय बस हाँ बोलता है। समीर भव्या की तरफ इशारा करता है तो जय भव्या को देखकर बोलता है, भव्या हम ईशान के घर जा रहे हैं, हमें उससे कुछ बात करनी है। भव्या ठीक है भाई, हम उन्हें मेरी शादी पर इनवाइट भी कर देते हैं। जय बस हाँ बोलता है। कुछ वक्त बाद ही भव्या हाल में बैठी हुई थी। जय और समीर ईशान के कमरे में, जहां ईशान मिनी बार में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। काफी देर से जय नहीं आया था, इसलिए भव्या उठकर ईशान के कमरे की तरफ चली जाती है। जय ईशान से बोल रहा था, ईशान तू भव्या से प्यार करता है तो उसे बोल दे, क्या पता वो मान जाए। ईशान कुछ देर तो शांत रहता है, लेकिन जब उसे रहा नहीं जाता तो वो बोलता है, हाँ करता हूँ मैं भव्या से प्यार, पर वो मुझे प्यार नहीं करती है। उसे मनाने के लिए वो मुझसे रूठी हुई नहीं है, वो किसी और से प्यार करती है। जय तुझे ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? अब जय चुप हो जाता है, उसके पास इस बात पर बोलने के लिए कुछ नहीं था। समीर ईशान तेरी बात सही है, पर कुणाल अच्छा लड़का नहीं है। ईशान हाँ जानता हूँ, लोगों को इतना तो पहचान सकता हूँ, पर उस डफर भव्या को तो ये नहीं दिखा रहा है ना, वो उसका यूज कर रहा है। समीर ईशान तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो निकालना। ईशान तुझे क्या लगता है मैंने ये सोचा नहीं होगा, लेकिन वो लड़का चालक है, उसके खिलाफ एक भी प्रूफ नहीं है। उसके खिलाफ प्रूफ वो खुद ही दे सकता है, और तुझे लगता है वो हमें खुद प्रूफ देगा? इतना सब कुछ मैं कर सकता हूँ, पर आज खुद को हताश महसूस कर रहा हूँ। जिंदगी में पहली बार हार रहा हूँ। समीर ईशान कहीं तो वो भी गलती कर ही रहा होगा, बस हम उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद। भव्या बाहर रुक कर बातें सुन रही थी। पता नहीं क्यों, पर उसे ईशान का दर्द देखकर उसके खुद के दिल में दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद जय और कुणाल वहां से बाहर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन भव्या वहीं रुकी हुई थी। वही ईशान वहां से जाने वाला होता है तो उसे भव्या नजर आ जाती है। ईशान को नहीं पता था कि भव्या जय के साथ आई थी। वो सोचता है जैसे वो कोई सपना देख रहा है, इसलिए भव्या के पीछे जाकर उसे बाहों में भर लेता है। भव्या के बॉडी में गुस्बम्स आ जाते हैं ईशान के चुने से। उसकी हॉट बीट फास्ट हो जाती है। ईशान भव्या के नेक पर किस करते हुए बोलता है, बाबी डॉल तुम आ गई, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। भव्या तो कुछ भी बोलने के हालात में नहीं थी। ईशान भव्या को अपने तरफ कर उसके आंखों को चूम लेता है, फिर माथे को। भव्या की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। वो चाहकर भी ईशान को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। आज तक उनसे कभी कुणाल को अपने इतने करीब नहीं आने दिया, लेकिन ईशान को खुद से दूर तक नहीं कर पा रही थी। ईशान तो नशे में था। उसकी नजर भव्या के होठों पर जाती है तो वो अपने होठ ईशा के होठों पर रख उसे किस करने लगता है। आय भव्या की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। हजारों बटरफ्लाई भव्या के पेट में घूम रहे हैं। हार्ट बीट तो इतनी बढ़ चुकी थी जिसे ईशान भी साफ सुन पा रहा था। भव्या के कान में जय की आवाज पड़ती है, जो शायद उसी तरफ आ रहा था। भव्या जल्दी से ईशान को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। यही सब सोचकर भव्या परेशान हुए जा रही थी। एपिसोड 13। भव्या को ईशान का खुद के करीब आना, उसे बाबी डॉल बोलना, उसे किस करना, उसका ये कहना कि वो उसे सालों से पसंद करता है, ये सब भव्या को बेचैन कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था जब वो किसी और की होने वाली थी तभी ये सब क्यों हो रहा है। भव्या अपने आप को बहुत समझा चुकी थी कि उसे ईशान के बारे में नहीं सोचना है, पर फिर भी वो ईशान और उसकी किस को भूल नहीं पा रही थी। इतना तो वो भी जानती थी कि ईशान को किस करने के बाद जो फीलिंग भव्या के मन में आई थी वो किसी रैंडम पसंद को किस करने से नहीं आ सकती थी। भव्या यही सब सोच रही थी। पिया भव्या के कमरे में आ भव्या के कंधे पर हाथ रखती है तो भव्या अपने होश में आ पिया की तरफ देखती है। पिया भव्या तुझे क्या हुआ है, तू इतनी उदास क्यों लग रही है, फंक्शन में भी तेरा मन नहीं था? भव्या पिया ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। देख न, कल तक तो हम बिना जिम्मेदारी के थे, लेकिन अब मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आने वाली है। अब हम ऐसे ही कहीं घूम सकते हैं। पिया भव्या को गले लगा लेती है। भले ही तू मुझे तेरी प्रॉब्लम नहीं बता रही है, पर मैं इतना तो समझती ही कि कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है। नहीं बताना तो मत बता, पर ऐसे बहाने मत दे कि तेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। भव्या भी पिया को गले से लगा लेती है, लेकिन भव्या की बेचनी वही की वही थी। कुछ देर बाद पिया चली जाती है। भव्या कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भव्या की रात के किस पहर नींद आती है ये तो उसे खुद भी पता नहीं था। अगली सुबह आज संगीत की रात थी। पिया भव्या को उठाने उसके कमरे में आती है, लेकिन भव्या पहले ही उठ चुकी थी और वो कॉफी पीते हुए बालकनी से नीचे देख रही थी। पिया भव्या तू आज जल्दी उठ गई। भव्या पिया की बात सुन मुस्कुराकर जवाब देती है, पिया अब मेरी शादी होने वाली है, मुझे थोड़ा तो जिम्मेदार होना पड़ेगा ना। भव्या की बात सुन पिया भव्या के माथे पर हाथ रखती है तो भव्या नाराजगी से बोलती है, मैं ठीक हूँ,
अब क्या मैं थोड़ी समझदारी वाली बातें तक नहीं कर सकती हूँ? भव्या की बात सुन पिया बोलती है, वो सब ठीक है भव्या, पर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की मासूमियत ना खो दूँ इस समझदारी के चक्कर में, और ऐसा हुआ तो मैं कभी तुझे माफ नहीं करूंगी। भव्या नहीं होगा ऐसा तेरे लिए, मैं जिंदगी भर तेरी वही भव्या रहूंगी जो हर बार गलतियां करती है। अब चल, हम रात के फंक्शन की तैयारी भी तो करनी है। पिया, हाँ यार, उसी के लिए तो आंटी ने मुझे यहाँ भेजा था। हमें अभी मंदिर जाना है, आंटी ने तेरे नाम पर कोई पूजा रखी है। भव्या, ठीक है, मैं तैयार होकर नीचे आती हूँ। पिया वहां से चली जाती है। पिया के जाने के बाद भव्या भी तैयार ही जाती है। भव्या आज सिंपल सा कुर्ती और पैंट पहन, चुन्नी ले, हल्का सा मेकअप कर, बिंदी लगा तैयार हो जाती है। भव्या बड़ी प्यारी लग रही थी। भव्या नीचे जाती है तो उसकी नजर ईशान से जा मिलती है, जो जय से किसी बात पर डिस्कस कर रहा था। कुणाल पीछे से आकर भव्या के कमर में हाथ डाल उसे प्यार से गुड मॉर्निंग बोलता है। भव्या भी फीकी सी मुस्कान से कुणाल को गुड मॉर्निंग बोलती है। भव्या को कुणाल का हाथ अपनी कमर पर देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। भव्या कुणाल का हाथ अपनी कमर से निकालकर नीचे चली जाती है। कुणाल भी नीचे आता है। यश में अभी तक भव्या को देखा नहीं था, वो तो अपने दोस्तों से बातें करने में बिजी था या शायद भव्या को इग्नोर करना चाहता था। ईशान तो आना ही नहीं चाहता था, पर जय उसे ये जबरदस्ती लेकर आता है। समीर और जय सोचते हैं अगर भव्या और ईशान सामने रहे तो शायद ईशान अपनी फीलिंग के बारे में भव्या को बता दे, उसके बाद जो होगा वो भव्या के मर्जी से होगा। नव्या, भव्या बेटा तुम आ गई, चलो हमें जाना है। कुणाल, बेटा आपके मॉम डैड कहाँ है? कोमल बाहर आते हुए बोलती है, आंटी वो लोग भी आ ही रहे हैं, तब तक हम बाहर चलते हैं। सब लोग बाहर आ जाते हैं। जय, पिया, भव्या तुम दोनों मेरे साथ चलो। दोनों ही ठीक है बोलती है। कुणाल अपने फैमिली के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है। पिया सामने बैठ जाती है। जय ड्राइविंग सीट पर। समीर ये देखता है तो उसे अच्छा चांस नजर आता है, इसलिए वो ईशान को भव्या के पास बैठने के लिए बोलता है। ईशान बैठना तो नहीं चाहता था, पर जय और समीर उसे जबरदस्ती बिठा देते हैं। भव्या अपने मोबाइल में नजर गड़ाए हुए थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके पास कौन बैठा है। लेकिन ईशान को भव्या के पास बैठने में अच्छा नहीं लग रहा था, वैसे ही वो भव्या को किसी और का होते हुए देख खुद को तकलीफ पहुंचा रहा था। भव्या को लगता है उसके पास पिया बैठी है, इसलिए वो बिना देखे ईशान के थाई पर हाथ रख लेती है। पिया, देखना, हमारे कॉलेज में एक नया कंपटीशन होने वाला है। पिया भव्या की आवाज सुनती है तो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ मैंने भी न्यूज देखी है कॉलेज फोल्डर पर, लेकिन क्या तू जानती नहीं है ये कंपटीशन उनके लिए है जो कुछ नया बना चुके हैं। अगर उनकी ऐप सिलेक्ट हुई तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इट्स अ स्टार्टअप। भव्या पिया की आवाज सुन सामने देखती है, क्योंकि उसे सामने से आवाज आ रही थी। पिया को सामने देख वो अपने बाजू में कौन है ये देखती है तो उसे ईशान दिखाई देता है, जो भव्या के हाथ को ही देखे जा रहा था, जो ईशान के थाई पर था। भव्या जल्दी से अपना हाथ खींच लेती है। ईशान को देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। भव्या अपने मन में ही, भगवान इन्हें उस रात की बात याद ना हो, नहीं तो मैं इन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। शायद भव्या की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि ईशान ने उस रात कुछ हद से ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसे वो किस एक सपना लगता है। अगर शायद वो ये सपना जय को बताता तो शायद उसे सच पता चल सकता था, पर ईशान जय या फिर समीर को कुछ भी नहीं बताता है। भव्या बिना बात करे चुपचाप बैठ जाती है। पिया, भव्या बताना, तेरे पास है क्या कोई आइडिया? भव्या अपने मन में, आइडिया नहीं, पूरी की पूरी ऐप है और उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन अभी मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ, जब सब हो जाएगा तब तुझे सरप्राइज दूंगी। पिया, भव्या तू कहाँ खो गई है? मैं तुझे कुछ पूछ रही हूँ। जय, तुम दोनों की कुछ प्रॉब्लम है क्या? दोनों ही बातें करते वक्त ही कहीं खो जाती हो? जय की बातें सुन पिया बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जय, हाँ जानता हूँ, दोनों के दोनों पागल हैं। एक अंधी है जिसे सच नहीं दिखाता है, और एक डरपोक है जो आगे क्या होगा ये सोचकर पीछे रह जाती है। भव्या और पिया दोनों ही जय की बात नहीं समझ पाती है, पर कुछ वक्त बाद दोनों को कुछ क्लिक करता है। दोनों ही जय को देख रही थी लेकिन कुछ भी बोलती नहीं है। ईशान अपने मोबाइल पर कुछ काम कर रहा था। वो राघव को मैसेज करता है। राघव जो अभी ऑफिस में पैंथर के साथ बैठा हुआ था, वो ईशान का मैसेज देखता है। पैंथर बॉस क्यों चाहते हैं कि हम भव्या मैम के कॉलेज में जो कंपटीशन होने वाला है उसमें इन्वेस्टर बने? पैंथर, शायद वो कुछ सोच रहे होंगे, तुम बस उनका करो जितना कहा है। राघव अपने काम पर लग जाता है। कुछ वक्त बाद सब लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। भव्या और ईशान एक साथ ही मंदिर में दर्शन लेते हैं तो पंडित जी उन दोनों के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, हमेशा साथ रहो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। फिर उनके ऊपर माता की चुनरी ओढ़ा देते हैं। ईशान के दिल में एक पल के लिए उम्मीद नजर आ जाती है, लेकिन भव्या के दिल में तूफान उठ रहा था, उसका दिल फटने को हो रहा था। कुणाल जो साइड में खड़ा था वो पंडित जी से बोलता है, पंडित जी वो दोनों नहीं, हम दोनों शादी करने वाले हैं। पंडित जी चुप हो जाते हैं। वो काफी पुराने और सीधा पंडित थे। वो भव्या के चेहरे को देखते हैं, फिर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। भव्या वो चुनरी अपने हाथ में लेती है और उसे कसकर अपनी मुट्ठी में भरकर भगवान की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है, जैसे पूछना चाहती हो कि इसका मतलब क्या है।
कुछ वक्त बाद नव्या जी भव्या के लिए पूजा करवाकर उसके हाथ से दान करवा देती है। भव्या को अकेला देखकर पंडित जी उसके पास आ उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, बेटा तूफान तेरे मन के साथ जिंदगी में भी आने वाला है, जिस वजह से तेरे जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें ये सब खेलने की शक्ति दे। अपनी मासूमियत को खो दोगी। आज तक सही गलत तुम्हें पता नहीं चला, पर आगे हमेशा ख्याल रखना कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। इतना बोल वो पंडित जी चले जाते हैं। भव्या जो पहले से ही परेशान थी वो और परेशान हो जाती है। पंडित जी आगे जा थोड़ा रुक कर भव्या से बोलते हैं, किस्मत ने चाहा तो तुझे तेरा सच्चा प्यार जरूरी मिलेगा, लेकिन जब मिल जाए तो उसका साथ कभी मत छोड़ना। आज तो तूने छोड़ दिया, अगली बार मत छोड़ना बेटा। इतना बोल वो वहां से चले जाते हैं और छोड़ जाते हैं। भव्या के मन में हजारों सवाल। शाम का वक्त भव्या और बाकी सब घर आ चुके थे। भव्या को पार्लर वाली तैयार कर रही थी और भव्या अपना परेशान चेहरा लेके वहां बैठे हुए थी। कुछ वक्त बाद पार्लर वाली भव्या को तैयार कर चली जाती है। भव्या ने पेस्टल कलर का गाउन पहना था, बालों में ब्रोच, हल्का सा मेकअप, हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट, कानों में छोटे डायमंड के बुंदे और गले में सिंपल सी डायमंड नेकलेस। पिया भव्या को देख उसकी नजर उतारते हुए बोलती है, ये मेरी जान बड़ी प्यारी लग रही है। भव्या अपनी परेशानी छुपाते हुए मुस्कुराकर पिया को थैंक यू बोलती है। पिया उसे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही जय वहां आकर बोलता है, पिया भव्या चलो दोनों। भव्या ठीक है भाई बोलकर आगे चली जाती है। पिया भी जाने लगती है तो जय पिया के हाथ को पकड़कर उसे खींच लेता है, जिससे पिया जय के सीने से जा लगती है। जय पिया के कान के पास आकर धीरे से बोलता है, प्यारी लग रही हो। इतना बोल उसके माथे पर किस कर वहां से चला जाता है। जय के चेहरे पर मुस्कान थी तो वही पिया तो हैरानी से जय को देखे जा रही थी। कुछ दूरी पर जाकर जय रुक के पलटकर पिया को देखते हुए बोलता है, पिया चलना नहीं है, मुझे तो अब जिंदगी भर देखना है। पिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो इतनी भी नादान नहीं थी कि जय की कहीं बात न समझ सके। पिया भागकर जय के गले लग जाती है। जय भी अपनी बाहें पिया पर कसकर उसे टाइट हग करता है। भव्या दूर खड़े उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। आज दिन भर में उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपनी दोस्त को खुश देखकर उसे अच्छा लगता है। जय आई लव यू पिया। पिया को तो खुद के कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जय के आई लव यू बोलते ही उन पर फूलों की बारिश होने लगती है। पिया ऊपर देखती है जहां बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू पिया लिखा था। जय भव्या को इशारा करता है तो वो उसके साथ कॉरिडोर की तरफ चली जाती है। जय पिया को भी उसी तरफ लेकर जाता है। एपिसोड 14। पिया को आज का दिन बहुत स्पेशल लग रहा था। एक तरफ किसी की लाइफ में खुशियां आ रही थी तो वही दूसरी की लाइफ में तूफान आने वाला था। सब लोगों को जय ने पहले ही बालकनी में आने के लिए कह दिया था। पिया वहां जाकर देखती है तो उसे वहां पर उसके भैया भाभी और बाकी सारे लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। जय पिया को देखता है जिसके आंखों में हल्का सा पानी था। जय घुटनों के बल बैठकर पिया को आई लव यू बोलता है। उसके हाथ में एक रिंग थी। जय पिया विल यू बी माई लाइफ पार्टनर। पिया को तो खुद के कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुणाल के कमरे में कुणाल और अमीषा भी वहीं पर थे। भव्या अपने भाई और अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर खुश हो रही थी। जय पिया के आंसर का इंतजार कर रहा था। पिया तो ये सब सपना ही समझ रही थी। भव्या पिया के पास आकर उसके कान में बोलती है, ये सपना नहीं सच है, अब जल्दी से हाँ बोल दे, नहीं तो कहीं भाई का इरादा ना बदल जाए। पिया घूर कर भव्या को देखती है, फिर मुस्कुराकर जय को हाँ बोलती है। अमय और अमृत भी खुश थे क्योंकि उन्हें जय पहले ही अपने बहन के लिए पसंद था। भव्या की और पिया को दोनों को नहीं पता था कि जय ने अचानक पिया को कैसे प्रपोज कर दिया और जय पिया को पसंद भी करता था। ये बात भी दोनों ही नहीं जानते थे। अभी पिया और भव्या दोनों ही ये बात पूछना भूल जाते हैं। पिया खुश थी कि फाइनली वो और जय एक ही गए हैं और भव्या तो खुशी के साथ ही अपने ही टेंशन में थी। दूर खड़ी कोमल ये सब देख तो रही थी पर उसे जलन हो रही थी। उसने तो सोचा था कि उसकी और जय को जोड़ी अच्छी जमेगी, पर ये तो जय किसी और के साथ था। कुछ वक्त बाद सब लोग नीचे जाते हैं जहां भव्या का फंक्शन था, डांस होता है। सब लोग मिलकर खूब मस्ती कर रहे थे। जिया के लिए तो ये डबल खुशी का दिन था। एक तो उसे उसका प्यार मिल गया था, दूसरा उसकी दोस्त की उसके प्यार के साथ ही शादी हो रही थी। फंक्शन के खत्म होने के एंड में ही नव्या जी स्टेज पर आती है। हेलो एवरीवन, मैं आप सबको एक और खुशखबरी देना चाहती हूँ। सब लोग नव्या की तरफ देख रहे थे। तभी नव्या पिया को अपने पास आने के लिए बोलती है। पिया नव्या के पास चली जाती है। नव्या फिर जय को भी बुलाती है। दोनों ही नव्या के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। नव्या, आज मैं आपको मेरी होने वाली बहू को मिलवाना चाहती हूँ और इस मौके पर मैं मेरे बेटे और पिया जो मेरी प्यारी होने वाली बहू है उसकी सगाई का अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। पिया को तो पता ही नहीं था कि उसकी और जय की आज सगाई भी हो जाएगी। जहां उसे अभी तक अपने रिश्ते का भरोसा नहीं था, आज वही रिश्ता जन्मों के लिए जुड़ने जाने वाला था। पिया के फैमिली वाले सभी लोग खुश थे। अमृत सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि उसी ने देखा था पिया को जय के लिए तड़पते हुए, उसे प्यार करते हुए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और आज उसकी तपस्या सफल ही रही थी। जय और पिया दोनों ही अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं। सब लोग मिलकर उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। तभी सारी की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है।
एक पल के लिए सब लोगों हड़बड़ा जाते हैं कि क्या हो रहा है। जय किसी को कहकर देखने भेजता है, तभी एक स्पॉटलाइट किसी के ऊपर आकर रुकती है। वो कोई और नहीं भव्या ही थी। अपनी दोस्त के लिए वो एक गाना परफॉर्म करने वाली थी। भव्या चाहे कितने भी प्रॉब्लम या फिर टेंशन में हो, वो अपनी दोस्त की खुशी को सेलिब्रेट करना तो नहीं बंद कर सकती थी ना। भव्या अपने हाथ में माइक लेकर, हेलो फ्रेंड्स एंड माय फैमिली, आपको पता है आज के दिन का मैंने कब से इंतजार किया है। पिछले कितने ही सालों से पिया मेरे भाई को पसंद करती है, पर डफर ने कभी उन्हें बताया ही नहीं। बता देती तो ये दिन कब का आ जाता, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने मेरी दोस्त के लिए एक परफॉर्मेंस देने का सोचा है। सो दिस सॉन्ग इज फॉर माई स्वीट हार्ट थ्रोइंग किसेस। इतना बोलकर भव्या डीजे वाले को इशारा करती है तो वो सॉन्ग प्ले करता है। दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरी। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके ना जैसी कोई नाजनी। शाही जोड़ा पहन के आई जो बन ठन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बन ठन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है, नाचीजों की बस्ती में वो जो बनके आई मेहमान है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है, नाचीजों की बस्ती में वो जो बनके आई मेहमान है। लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती। सारी महफिल की वो जान बनी है, क्या कहना उसका आफरी। मुफलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी ना कोई नाजनी। शाही जोड़ा पहन के आई जो बन ठन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बन ठन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। वाह वाह जी, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह जी, वाह वाह क्या बात है। पिया भव्या को देखकर सिटी बजा रही थी और बच्चों जैसे खुश भी हुए जा रही थी। सच में पिया और भव्या का रिश्ता था ही इतना प्यारा, दोनों ही एक दूसरे के खुशी के लिए कुछ भी करती थी। जय पिया को देखकर मुस्कुराकर धीरे से बोलता है, मैं भी कहा बच्ची से प्यार कर बैठा। पिया जी आपने कुछ कहा क्या? जय नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा, तुम कंटिन्यू करो। गाना खत्म होते ही सब लोग भव्या के लिए क्लैपिंग करते हैं। ईशान को कुछ काम आ गया था, इसलिए वो यह नहीं था और शायद यही गलती कर दी थी ईशान ने। पिया भव्या के पास आकर उसे गले से लगा लेती है। दोनों ही एक दूसरे के गले लगे हुए इतने खुश थे, जिसे देखकर नव्या उन दोनों की नजर दूर से उतारते हुए बोलती है, मेरे दोनों बच्चों को किसी की नजर ना लगे। भव्या आप पास अमीशा को देखती है तो वो उसे नजर नहीं आ रही थी और उसे कुणाल भी कहीं नहीं दिख रहा था। भव्या को थोड़ा अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। भव्या और पिया का कमरा अलग अलग था। भव्या को आज भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सोचती है कि वो अपनी ऐप को फाइनल टच दे दे। भव्या अपने कपड़े बदलकर फ्रेश हो कंफर्टेबल कपड़े पहन लेती है। फिर बेड पर जाकर अपना लैपटॉप निकाल उसमें अपनी ऐप खोलने की कोशिश करती है तो वो खुल ही नहीं रही थी। भव्या बहुत बार कोशिश करती है, लेकिन उससे यही ही नहीं रहा था। भव्या अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करती है तो इसके सामने एक स्लाइड ओपन होती है, जिसे पढ़कर भव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। भव्या के आज तक के कमाए हुए जितने पैसे थे, उसकी आप, उसके खरीदे गए शेयर, उसके एक्सेस, उसका सब कुछ अब कुणाल के नाम था। भव्या ने इतनी कम उम्र में ही खुद के लिए बहुत कुछ किया था, बस उसने कभी अपनी फैमिली को नहीं बताया, या फिर शायद वो बताने भी जाती तो कुणाल इसके माइंड को मैनिपुलेट कर उसे किसी को बताने से रोक देता था। भव्या को चाहे जितना भी प्यार हो कुणाल से, पर वो अपनी मेहनत उसके नाम ऐसे ही नहीं कर सकती थी। शायद अगर कुणाल उससे मांगता तो वो कर देती, पर कुणाल ने भव्या से धोखे से ये सब छीन था। भव्या गुस्से में उठकर कुणाल के कमरे में जाती है तो उसे वहां कुणाल नहीं मिलता है। भव्या कुणाल को हर जगह देखती है, लेकिन कुणाल का कहीं पर भी अता पता नहीं था। भव्या फिर से अपने कमरे में आकर अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करती है। कुछ ही सेकंड में भव्या को कुणाल की लोकेशन मिल जाती है, जो बता रहा था कि कुणाल इस वक्त अमीशा के घर पर है। भव्या की अजीब लगता है। भव्या जल्दी से उठकर अपने कपड़े बदलती है, फिर बाहर चली जाती है। भव्या इतने टेंशन में थी कि उसने अपना मोबाइल वॉच कुछ भी नहीं लिया था। बाहर जाकर भव्या थोड़ा आगे जा टैक्सी लेकर जाती है, क्योंकि इतनी रात को अगर वो अपनी कार के पास जाती तो बॉडीगार्ड उसे शायद जाने नहीं देते और फिर जय उसे 10 सवाल पूछकर परेशान करता। यही सब सोचकर भव्या किसी को बिना बताए चली जाती है। भव्या नहीं चाहती थी कि कोई भी कुणाल को गलत समझ ले। अगले 1 घंटे में भव्या अमीशा के घर के सामने खड़ी हुई थी। भव्या देखती है कि गार्ड सोया हुआ है, इसलिए वो चुपचाप अंदर चली जाती है। अंदर कुणाल और अमीशा एक दूसरे को किस कर रहे थे। भव्या को कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो ऊपर जाती है। ऊपर जाते ही भव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अमीशा हंसते हुए कुणाल की गोद में बैठ उसके नेक पर किस कर बोलती है, बेबी तुमने क्या उल्लू बनाया है भव्या को, मतलब अब सब कुछ तुम्हारा ही गया।
हमारे इतने साल की प्लानिंग आज जाकर कामयाब हुई है। कुणाल अमीशा के ऊपरी हिस्से को प्रेस कर उसे किस करते हुए बोलता है, बेबी बहुत मेहनत की है मैंने, इतने साल से उस काली को संभाल रहा हूँ, बेबी बेबी बोलकर परेशान हो जाता हूँ। बेबी तो अब तो सब आ गया ना, फिर क्या प्रॉब्लम है, उसे छोड़ दो। कुणाल ऐसे नहीं बेबी, तुम्हें नहीं पता वो सोने की चिड़िया है, बहुत कुछ है उसके पास। मुझे ईशान के आगे जाना है तो उसमें मुझे भव्या ही काम पड़ेगी, उसके नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अभी उसे भी तो अपने नाम करनी है ना। अमीशा ओह बेबी तुम कितने आगे की सोचते हो, वैसे वो बेवकूफ भव्या शादी होते ही सब कुछ तुम्हारे नाम कर देगी। भव्या ये सब सुन रही थी, पर उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पीठ पीछे उसका प्यार और उसकी दोस्त उसे इस तरह धोखा दे रहे हैं, वो भी इतने साल से। भव्या के पैर लड़खड़ा जाते हैं, जिससे साइड में रखा वास टूटकर गिर जाता है। अमीशा और कुणाल का ध्यान जैसे ही दरवाजे की तरफ जाता है, दोनों ही हैरान और साथ ही डर जाते हैं। कुणाल बेबी बोलकर जल्दी से उठ अपने कपड़े पहनकर भव्या की तरफ जाते हुए बोलता है, बेबी आई विल एक्सप्लेन। उसने इतना ही कहा था कि भव्या खींचकर एक चाटा कुणाल के गाल पर मार देती है। उसके आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था। कुणाल का गाल थप्पड़ खाने से एक साइड हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है, भव्या धोखेबाज निकले तुम कुणाल, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया, अपना सब कुछ तुम पर लुटा दिया था मैंने। कुणाल का कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोलती है, क्यों किया कुणाल तुमने ये सब, मैंने तो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार किया था, क्या कमी रह गई मेरे प्यार में, मेरे सामने मुझे सब कुछ मांगते तो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देती, लेकिन इतना बड़ा धोखा देने की जरूरत क्या थी। अमीशा तो एक साइड खड़े हुए सब कुछ आराम से देख रही थी, उसे भव्या के रोने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। कुणाल भव्या को कुछ एक्सप्लेन करता उससे पहले ही भव्या एक और चाटा कुणाल के गाल पर मार देती है। एपिसोड 15 भव्या के चाट मारने से इस बार कुणाल का पारा भी बढ़ जाता है। पहले ही उसे भव्या से प्यार नहीं था, बस उसका यूज करने के लिए वो उसके साथ था, और अब तो भव्या की सब कुछ पता चल ही चुका था। भव्या मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, और कुणाल जो मेरा है उसे मुझे वापस करो, और अगर नहीं किया ना तो मैं अपने भाई से बोल दूंगी, उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम खुद भी नहीं जानते हो। मेरा भाई कभी मेरे आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता है, और तुमने तो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इतना बोलकर भव्या वहां से जाने लगती है तो कुणाल भव्या के पीछे से उसके बालों को जोर से मुट्ठी में भरकर उसे पीछे खींच लेता है। भव्या दर्द से चीख उठती है। कुणाल गुस्से में, क्या कहा तूने, तेरा भाई मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन तेरे भाई को बताएगा कौन, और तुझे क्या लगता है तू अब ये से जिंदा वापस जा पाएगी। पहले ही तुझ जैसे लड़की में बिना मतलब के झेल रहा था, तुझ जैसी लड़की को मैं अपनी नौकरानी न रखूं, और उसी लड़की को मैं अपने सराखों पर बिठाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुझे ये सब हजम नहीं हुआ। आए मेरे पीछे, अब आ ही गई हो तो जिंदगी भर के लिए भगवान के पास जाने का बंदोबस्त भी मैं कर ही दूंगा। भव्या कुणाल छोड़ो मुझे, तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, और नहीं भी करते हो तो भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्त तो हूँ। ये बात सुन अमीशा हंसते हुए भव्या के सामने आकर उसके मुंह को जोर से पकड़कर बोलती है, क्या यार भव्या तुम्हें ये गलतफहमी कब हुई कि हम तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं। सच में कुणाल तुमने सही बेवकूफ को चुना है, बस आज की रात ये यह नहीं आती तो हम जिंदगी भर इसे बेवकूफ बनाते रहते, पर कोई बात नहीं, जितना फायदा उठाना था उतना तो उठा ही चुके हैं। भव्या कुणाल को धक्का देकर भागने की कोशिश करती है। भव्या थोड़ा ही आगे गई होगी कि पीछे से अमीशा उसके सिर पर जोर से वास मारकर फेंकती है, जिससे भव्या वहीं पर गिर जाती है। भव्या के पीछे से लगातार खून बहे जा रहा था, वो अपने पीछे के हिस्से को हाथ लगाती है तो उसे खून हाथ पर लगता है। भव्या के आंखों में आंसू बहे जा रहे थे, पता नहीं क्यों अचानक ही उसके मुंह से ईशान निकल जाता है। वही ईशान के घर पर ईशान इस वक्त सो रहा था, वो घबराहट में भव्या कहते हुए उठता है। ईशान पूरे पसीने से लटपट हो जाता है। भव्या को कुछ हुआ तो नहीं ना। ईशान जल्दी से अपना लैपटॉप निकालकर उसमें भव्या की लोकेशन चेक करता है, जो होटल की ही दिखा रही थी। ईशान भव्या की कॉल करने के बारे में सोचता है, पर अगर वो इस वक्त भव्या की कॉल करेगा तो उसकी नींद खराब हो जाएगी, और साथ ही में वो कहीं अपने इमोशन के चलते उसे अपनी मन की ना बात बता से, इसलिए वो उसे कॉल ही नहीं करता है। इधर भव्या अमीशा और कुणाल के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती है, प्लीज कुणाल मुझे जाने दो, मैं तुम दोनों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, अभी मुझे जीना है, मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, मम्मा की कसम मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी अगर तुम मुझे ये से जाने दो तो। भव्या के गिड़गिड़ाने से भी कुणाल और अमीशा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अमीशा भव्या के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसके हाथ पर कट मार देती है। भव्या के हाथ में गहरा कट हो जाता है। भव्या रोने और चीखने के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। भव्या अमीशा मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो तुम दोनों का ही कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। अमीशा भव्या की गले लगाकर उसके कान के पास धीरे से बोलती है, तुझे मारना ही तो मेरी जिंदगी का मकसद था, मेरे कुणाल को छीनने की कोशिश कर रही थी ना, जिसके नाम का मंगलसूत्र मैं पहनना चाहती थी उसे तू पहनना चाहती थी, तो मैं तुझे कैसे जिंदा छोड़ सकती हूँ।
इतना बोलकर अमीषा भव्या के पेट में चाकू मार देती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की अपनी मां के साथ कार में बैठकर कोलकाता की सड़कों पर ठंडी हवा का मजा ले रही थी। तभी वो औरत देखती है कि उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियां आ रही है। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की भी पीछे देखती है, फिर अपनी मां की तरफ देखकर बोलती है, मां ये इतनी सारी गाड़ियां हमारे पीछे क्या कर रही है। वो औरत जिसका नाम अपर्णा था वो अपनी बेटी को देखकर बोलती है, इशिका बेटा तुम पीछे मत देखो। फिर ड्राइवर से बोलती है, भैया आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा दीजिए। इशिका को अब थोड़ा डर लग रहा था, साथ ही अपर्णा को। वो गाड़ियां भी अब उनका उतनी ही स्पीड से पीछा कर रही थी। अपर्णा बार बार किसी को कॉल करने की कोशिश ही कर रही थी, पर शायद अपर्णा की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी जिस वजह से उसका कॉल तक नहीं लग रहा था। तभी उनके साइड में एक गाड़ी आकर उस ड्राइवर को गोली मार देती है। अपर्णा और इशिका की चीख निकल जाती है। अपर्णा जल्दी से ड्राइवर को धक्का दे सामने जाकर बैठ जाती है और गाड़ी खुद कंट्रोल में लेकर फुल स्पीड से बढ़ने लगती है। इशिका तो नीचे बैठ चुकी थी। वहीं इधर भव्या की हालत खराब हो चुकी थी। भव्या के बॉडी में हर जगह अमीषा ने कट कर दिए थे, जिस वजह से उसके बॉडी से खून किसी पानी की तरह बहे जा रहा था। भव्या अपनी आदमरी हालत से अमीषा और कुणाल को देख रही थी, जो बेशर्मों की तरह उसके सामने ही एक दूसरे की किस कर रहे थे। भव्या को आज खुद पर बहुत तरस आ रहा था कि उसने ऐसे इंसान से प्यार किया। भव्या अपनी बंद होती आंखों से भगवान की तरफ देखते हुए बोलती है, भगवान बस एक मौका दे दो, मैं मेरे एक एक खून के बूंद का बदला इन लोगों से लूंगी। भव्या की आंखें धीरे धीरे बंद ही रही थी। वो अपनी आखिरी चलती सांसों से बोलती है, कुणाल अमीषा भगवान में मुझे अगर एक मौका दिया तो मैं तुम लोगों को बद से बदतर सजा दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को। इतना बोलकर भव्या वही बेहोश हो जाती है। वही कोलकाता अपर्णा और इशिका देवी मां पंडाल के सामने थे, जहां आसपास तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उनके सामने बस वो गुंडे थे और अपर्णा इशिका खून से लटपट थे। अपर्णा प्लीज हमें जाने दीजिए, मैंने और मेरी बेटी ने आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तभी वो आदमी हंसते हुए बोलता है, हम लोगों का कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, लेकिन हम तेरा सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। इतना बोलकर वो अपर्णा के माथे के बीचों बीच गोली मार देता है, जिसके साथ ही अपर्णा जमीन पर गिर जाती है और इशिका की चीख निकल जाती है। इशिका गुस्से में, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर वो थोड़ा आगे जाती, उससे पहले ही उसके भी दिल के पास एक गोली आकर लग जाती है। इशिका वहीं पर तड़पते हुए गिर जाती है। अपनी मां को देखकर वो देवी मां से बोलती है, देवी मां आज आपके सामने दो बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। मां हमारी मौत का बदला आपको ही लेना है, मां आप इन दरिद्रों को मत छोड़ना मां। इतना बोल इशिका अपने आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ मुंबई में अमीषा, कुणाल बेबी हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम पर शक ना जाए। पास में खड़ी भव्या की आत्मा सब कुछ देख रही थी, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुणाल, चील बेबी शायद आज शैतान हमारे फेवर में है। मैंने सोचा यहाँ आने के बारे में किसी को पता न चले, इसलिए मैंने होटल के सारे सीसीटीवी फुटेज हैक कर लिए थे। और रही सही कसर, भव्या ने खुद पूरी कर दी है। वो अपना फोन और वॉच घर पर ही छोड़ आई है, तो अब हमें कुछ भी टेंशन लेना नहीं है। फिर अपने आदमी को बोलता है, इसकी बॉडी को बीच समुद्र में डाल दो, जिससे किसी को भी इसकी बॉडी का एक कतरा तक ना मिले। वो आदमी भी ठीक है बोलकर भव्या की लाश वहां से उठा लेता है। कोलकाता में भी वो आदमी अपर्णा और इशिका की लाश को पैक कर उसे बीच समुद्र में डालने के लिए चले जाते हैं। भव्या की आत्मा अपनी बॉडी को देख रही थी जो बीच समुद्र में डूब रही थी। भव्या, भगवान आप मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। अगर आपने मुझे दूसरा मौका नहीं दिया तो आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया। उधर कुणाल और अमीषा होटल जा चुके थे। दोनों ही अपने अपने कमरे में चुपचाप चले जाते हैं। कुणाल अपना लैपटॉप निकालकर उसमें सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है जो उसके हिसाब से ही चल रहे थे। फिर वो आराम से सो जाता है। इधर भव्या की आत्मा बस रोए जा रही थी और उधर इशिका और अपर्णा की बॉडी भी पानी के अंदर डूब रही थी। अगली सुबह एक चीख के साथ ही भव्या उठकर बैठ जाती है। भव्या को चीखते हुए देखकर एक आदमी अंदर आकर बोलता है, बेटा क्या हुआ है आपको, आप ऐसा चीखी क्यों, आप ठीक तो है न बेटा। भव्या उस आदमी को देखती है जिसे वो जानती ही नहीं थी। वो पहले अपने आप को देखती है जो अलग ही नजर आ रही थी, पर ठीक थी। वो उस आदमी से बोलती है, आप कौन है और मैं कहाँ हूँ। मैं इसके आगे वो कुछ बोलती, उसकी नजर मेरे पर जाती है, जिसमें उसकी आत्मा तो भव्या की थी लेकिन बॉडी इशिका की। भव्या समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हुआ है। तभी उस आदमी की आवाज भव्या के कान में पड़ती है, बेटा आप कोलकाता में है और हमें समुंदर के किनारे मिली थी, तुम्हारी सांस चल रही थी इसलिए मैं तुम्हें ये लेकर आ गया। भव्या की तो अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उठकर मिरर के सामने खड़ी ही जाती है। खूबसूरत सी आंखें, पतले होठ, गुलाबी गाल, खूबसूरत सा तराशा हुआ बदन, होठों के साइड पर प्यारा सा छोटा सा तिल, जैसे भगवान ने इस शरीर को बनाने के लिए बहुत मेहनत की हो। भव्या वहां से पास के मंदिर में जाकर भगवान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ये भगवान, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपने ये सब कैसे किया है और ये शरीर किसका है जिसके अंदर मैं हूँ, लेकिन अगर आपने मुझे दूसरा मौका दिया है मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे साथ धोखा किया था।
पर ये लड़की कौन है और मैं किसके बॉडी में हूँ। तभी पीछे से वो आदमी आकर इशिका के हाथ में एक बैग देता है जो इशिका के पीठ पर ही था और वो लोग ऐसे ही इशिका को उस पानी में डाल देते हैं। भव्या वो बैग लेती है, फिर उसी कमरे में जाकर बैठ जाती है। वो आदमी प्यार से भव्या के सिर पर हाथ रखकर बोलता है, बेटा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवा देता हूँ। भव्या भी उन्हें थैंक यू बोलती है। उस आदमी के जाने के बाद भव्या वो बैग खोल कर देखती है जिसमें मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट थे, जिस पर उस लड़की का नाम था इशिका बासु और उसका एड्रेस लंदन का था। इशिका एक एनआरआई थी। भव्या तो इशिका ये की नहीं है, ये तो फेमस डॉक्टर अपर्णा की बेटी है। फिर भव्या उसमें रखी एक डायरी पढ़ती है जिससे उसे इशिका के दोस्त और उसके बाकी सारी बातों के बारे में पता चल जाता है। भव्या वो बैग लेकर उस जगह से चली जाती है। उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।